चलिए आइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर एम दीक्षित और आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है काफ़ी कॉलेज वर्ब, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलेज। देखिए काफ़ी लोग, मैंने देखा अपनी क्लास में काफ़ी लोग गलती करते हैं, कॉलेज की स्पेलिंग ये लिखते हैं जो कि सही है, ठीक है। ये जो लिखते हैं ना काफ़ी लोग, ये वाली, इसे बोलते हैं कॉलाज। कॉलाज जानते हैं क्या होता है? कॉलाज होता है जैसे आपने कोई फोटो लिया, उसमें देखिए 4 पार्ट बना लिए, 3 पार्ट बना लिए, एक एल्बम टाइप का हो जाता है। एक शायद ऐप भी आता है कॉलाज करके, तो वो भी देख लीजिएगा। तो कॉलेज ये होता है। तो कॉलेज में हम कहने का मतलब ये है कि कॉलेज में हम लोग रहते हैं, जो यूथ होता है वो किस तरह के शब्द यूज़ करता है। इसको मैंने सभ्य भाषा में कॉलेज वर्ड लिखे हैं, नहीं तो फिर आजकल के जो लड़के लड़कियां यूज़ करते हैं जो वर्ड, और काफ़ी स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें आना ही चाहिए वो वर्ड, ठीक है। तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो देख लीजिएगा। शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, तो पहला है जो वर्ब वो है हिट ऑन। पहला क्या है? हिट ऑन। इधर चला जाएगा क्या? नहीं जा रहा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ सुबह तो चला गया था, कोई बात नहीं। चलिए क्या करना है, आपको दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जो पहला है वो क्या है? हिट ऑन। हिट ऑन का मतलब क्या होता है? हिट ऑन का मतलब होता है, आगे जरा देखिए, हिट ऑन का मतलब क्या होता है? लाइन मारना। ये हिंदी में काफी बुरा लगता है वर्ड यूज करने में, इसीलिए मैं इंग्लिश में सिखा रहा हूँ। हिट ऑन मतलब लाइन मारना। बस मेरे लिए इतना कहना काफी होगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो हिट ऑन, शी वॉज हिटिंग ऑन मी, ही वॉज हिटिंग ऑन हर, जो भी कुछ वो लाइन मार रहा था। हिट ऑन का मतलब लाइन होता है। तो इस तरह के वर्ड टपोरी लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होता है लाइन मारना, बट आपको ये यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हिट ऑन इन होता है लाइन मारना, ठीक है। इसको अंडू कर दें, हाँ। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगला है आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब क्या होता है? देखिए, आस्क आउट का मतलब होता है डेटिंग पर चलने के लिए पूछना। डेटिंग पर चलने के लिए पूछना, आस्क आउट। जैसे कि आप कैसे बोलोगे कि वो मेरे से डेटिंग की चलने के लिए पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग मी आउट, शी वॉज आस्किंग मी आउट। तो आप तो हिंदी में मतलब सीख रहे हैं, आस्क आउट कर रही थी डेट पर चलने के लिए। जब आप किसी को आस्क आउट करते हैं तो डेट पर चलने के लिए पूछते हैं। अच्छा, इसको डेटिंग क्यों कहा जाता है? जब लड़का लड़की कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो उसे डेटिंग क्यों कहा जाता है? मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करी, पर मुझे जो मिला मैं आपको बताता हूँ। डेटिंग का मतलब भी हो जाता है कि आपकी जो कैलेंडर की जो डेट है उस पर अब मेरा अधिकार है। ये डेट भी मेरी, ये डेट भी मेरी, ये मेरी डेट। तो डेट कैलेंडर पर पूरा अधिकार हो जाता है। तो डेटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जब भी चाहें आपस में मिल रहे हैं और डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी मतलब हो सकता है, कि अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, पर जहाँ तक मैंने गूगल वगैरह में देखा तो इसका ये जो ओरिजिन मिला वो यही मिला, ठीक है। तो आस्क आउट का मतलब हो गया है किसी को डेट पर चलने के लिए पूछना। लीड ऑन का मतलब क्या होता है? लीड ऑन, लीड ऑन का मतलब होता है किसी को झूठी आस देना। झूठी आस देना। अब इसको भी समझ लीजिए, काफी अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है। लीड ऑन का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है फ्लर्टिंग का। फ्लर्ट, FLIRT, फ्लर्ट मतलब ऐसे, मतलब हिट ऑन करना, किसी को फ्लर्ट करना। तो अब हाँ, जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं सामने जो लड़की है वो मेरे में इंटरेस्टेड है, तो जाते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। तो लीड ऑन का मतलब होता है किसी को झूठी आशा देना। अक्सर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि सहेलियां बोलती हैं तो उसको लीड ऑन कर रही है, मत उसको लीड ऑन मत कर, मतलब उसको झूठी आस में मत रख, उसको बता दे कि भाई मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो लीड ऑन का मतलब होता है किसी को झूठी आशा देना, झूठा सिग्नल देना, गलत सिग्नल, चाहे वो गलत फहमी से हो या वो जानबूझकर देना चाह रही हो। तो लीड ऑन, ठीक है। ऐसा आपने कई पिक्चरों में देखा होगा कि हो सकता है तू वो लीड ऑन कर रही हो, ठीक है। तो लीड ऑन का मतलब होता है किसी को झूठी आस देना। चौथा वर्ड है चेकआउट। चेकआउट का मतलब होता है कि देखना। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो चेकआउट है दिख रहा होगा आपको, हाँ एक मिनट, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए, ये चेकआउट जो है इसको इधर से कर देते हैं, हाँ। ये जो चेकआउट है, एक होता है
स्टेयर, STARE, STARE। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, बिना पल के झपकाए किसी को एक टक घूरना, वो स्टेयरिंग होता है। ये जो होता है चेकआउट का मतलब होता है, आपने ये अक्सर यूज होता है कॉलेज में, कोई आपने देखा कोई लड़का नया आया, कोई लड़की नहीं आई, तो देख रहे हैं वो कैसा लड़का है कैसी नहीं है, मतलब उसको ऊपर से नीचे तक ताड़ना पूरा, उसे बोलते हैं चेकआउट। पर खाली घूरना होता है स्टेयर, खाली घूरना स्टेयर होता है, पर ऊपर से नीचे तक देखना कैसा है उसको बोलते हैं हम लोग चेकआउट। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर रिवाइज करा दूं आप लोगों को। अगले जो है टू टाइम, अगला क्या है टू टाइम। टू टाइम का मतलब क्या होता है? टू टाइम का मतलब ये होता है कि एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और अब ये दोनों हैं, उन्हें लगता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, पर मान लो ये लड़की है, गर्ल है, ये बॉय है, इसका किसी और बॉय के साथ रिलेशन है, इस गर्ल का किसी मतलब बॉय का किसी और गर्ल के साथ, मतलब आप कमिटेड नहीं हो, कोई ना कोई धोखा दे रहा है, उसे बोलते हैं टू टाइम। ठीक है, एक ही वक्त पर दो से ज़्यादा या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखने बोलते हैं टू टाइमिंग। शी वॉज टू टाइमिंग, ही वॉज टू टाइमिंग। अच्छा, चीट ऑन का मतलब होता है धोखा देना, आप सबको पता होगा चीट ऑन का मतलब होता है धोखा देना। ही वॉज चीटिंग ऑन यू, ही विल, वो तुम्हें धोखा देगा, ही विल चीट ऑन यू, ही विल चीट ऑन यू, वो तुम्हें धोखा देगा, ही विल चीट ऑन यू। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रेकअप सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ब्रेकअप ना पता हो। ठीक है ना, ब्रेकअप सबको पता है। अब ब्रेकअप का एक सभ्य भाषा में मतलब क्या होता है? ब्रेकअप का मतलब समझ लीजिए बड़ों की कुट्टी, कुट्टी करते थे बचपन में अपन, तो बड़ा लड़का लड़कियों की जो कुट्टी हो जाती है उसे ब्रेकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक अप। अब ये आपको आएगा कि ये वो टूटा तो है क्या, ऊपर टूट गया, ब्रेकअप अप क्यों लगाते हैं? इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ब्रेकअप अप क्यों लगाया है यहाँ पर, पैच अप क्यों लगाया, तो इसके लिए हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे, तो देखना। पर इसको आप याद कर लीजिए, ब्रेकअप का मतलब होता है बड़ों की कुट्टी। ठीक है, अच्छा, जब इनकी दोस्ती हो जाए ना तो उसको बोलते हैं पैचअप हो गया। क्या हो गया? पैच अप। उनका क्या हो गया? पैचअप हो गया। पैच का मतलब थिंगड़ा होता है, वैसे कोई कपड़ा बड़ा फट जाना उस पर वो रफू कर देते ना, उसे पैचअप बोलते हैं। और रफू ही होता है ना, रहीमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, सुना हुआ आपने। ठीक, ये वर्ड गोस्ट, इसका मतलब क्या होता है? भूत, गोस्ट। अब ये क्या होता है गोस्ट? देखिए दोस्तों, ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप में आपने लड़की को बोला भाई अब हमारा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, आपने लड़के को बोला अब हम लोग अलग हो जाते, तो आपने क्या किया? ब्रेकअप किया। पर गोस्ट क्या किया फिर? ये गोस्ट का मतलब होता है बिना बताए गायब हो जाना, फोन स्विच ऑफ कर लिया, कहीं भाग गए, पता ही नहीं है। इस पर एक मूवी भी बनी है, बहुत अच्छी मूवी है, एप्पल टीवी पर, पता नहीं कहाँ है। तो गोस्टिंग करना, गोस्टिंग बहुत चल रहा है आजकल, कि आपने पता चला लड़की ने फोन लगाया, गायब है लड़की, पता नहीं कहाँ गई, लुटेरी दुल्हन मतलब। तो गोस्टिंग यानी होता है बिना बताए भाग जाना, फोन ही नहीं उठाना, उससे संपर्क तोड़ देना, बोलना भी नहीं कि भैया मैं तेरे से ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो बिना बताए जो ब्रेकअप करना होता है उसे बोलते हैं गोस्टिंग करना है। बहुत बढ़िया टर्म है ये गोस्ट। ठीक है, आजकल बड़ा चल रहा है। अच्छा, ये देखिए हार्ट बना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, डिच क्या होता है? डिच आपने सुना होगा, आपने देखी होगी मूवी जब वी मेट, उसमें यूज करते हैं करीना के, डिच किया है, किसी को खाई में फेंक देना। डिच यानी खाई होती है, तो किसी को प्यार में धोखा क्या छोड़ देना, उसे बोलते हैं डिच कर देना या डंप कर देना। डिच कर देना या डंप कर देना, कि जा मैंने तुझे छोड़ दिया। आपने जब भी मेट में देखा होगा कि करीना बोलती है यही वो लड़की है जिसने तुझे डिच किया है, डंप किया है, इसको जला दे, फ्लश इट आउट, तो वहां पर यूज होता है डंप। डेट मैंने आपको बता ही दिया, डेट क्या होती है ना, लड़के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, डेट पे जाते हैं, कुछ समय बाद वो तारीख पर जाते हैं। डेट का मतलब तारीख भी होता है। थिंग का मतलब क्या है? अब दोस्तों ये दो टर्म है, ये जो दो टर्म है मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ये थिंग यानी वस्तु होती है, और ये होती है रिबाउंड रिलेशनशिप। इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी, तो मैं थोड़ा सी जगह कर लूं इसमें, एक मिनट रुकिए, इधर ले जाता हूं इसको। ठीक है, और इसको भी इधर ले जाता हूं। ठीक है, ओहो, आ जाओ ऊपर आ जाओ। ठीक है, इसको भी हटाए थे। देखिए अब आपको थिंग दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखिए ये थिंग क्या होता है?
बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है थिंक। देखिए, एक होता है डेट करना, एक होता है प्री डेटिंग। एक होती है डेटिंग, एक होती है प्री डेटिंग। जब लोग डेट करते हैं तो कपल बन जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं। बट आपने देखा होगा कि अक्सर काफ़ी लोग मिलते हैं बट उन्होंने अभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला है, तो प्री डेटिंग पीरियड में है तो उसको बोलते हैं, पर दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ है तो क्या बोलेंगे, वी आर अ थिंग, वी आर अ थिंग, हम लोग थिंग है अभी। वैसे थिंग का मतलब वस्तु होता है, पर प्री डेटिंग पीरियड में अगर कोई है, कपल है, उसे थिंग बोला जाता है। वी आर अ थिंग, हम लोग थिंग है एक, अभी प्री डेटिंग में है, आगे चल के डेटिंग की संभावना पूरी है। ठीक है, ध्यान रखना, डेटिंग करने के बाद कपल बन जाते हैं, पर डेटिंग से पहले प्री डेटिंग वो थिंग होते हैं। प्री डेटिंग समझ गए, अभी बोला नहीं है, इजहार नहीं किया है, तो पर एक दूसरे की तरफ एक इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, तो उसे बोलते हैं थिंग। काफी यूज होता है वर्ड। और आखिरी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है रिबाउंड। रिबाउंड रिलेशनशिप क्या होती है दोस्तों, क्या होती है रिबाउंड रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, अभी मैं उतना चला नहीं पा रहा हूं बोर्ड, तो फिर भी देखिए रिबाउंड रिलेशनशिप क्या होती है। ये रिबाउंड आपने सुना होगा, आपने कोई बॉल आप फेंकते हैं, बॉल आप दीवार पर फेंकते हैं ऐसे करके और वो वापस आती है, तो कोई चीज वापस आती है उसे बोलते हैं रिबाउंड होना। ठीक है, अब ये रिबाउंड रिलेशनशिप क्या है दोस्तों, देखिए ये काफी जगह यूज कर सकते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद अब वो किसी और से रिलेशन में आ जाती है, ऐसी कैजुअल, सीरियस नहीं है, तो वो रिबाउंड रिलेशनशिप में है। समझे, जैसे मान लीजिए ब्रेकअप हो गया तो दुखदाई हो गया, रो रहे हैं, वो आंसू बहा रही है, वो आंसू बहा रहा है, ठीक है, और अब इसी दौरान कोई पुराना फ्रेंड मिल जाता है तो उससे वो अपने मन की बात वगैरह जो भी शेयर कर लेती है, उसके साथ जाती है, तो उसको बोलते हैं रिबाउंड रिलेशनशिप। या फिर आप अपने एक्स को जलाना चाहते हो, अपने एक्स को क्या कर रहे हो, जलाना चाह रहे हो, तो भी आप किसी और को पकड़ लाओगे, उसको जलाओगे ताकि वो वापस जिंदगी में आ जाए, तो उसे बोलते हैं रिबाउंड रिलेशनशिप। या फिर वो इतना सीरियस नहीं होता, बस ऐसी कैजुअल टाइम पास करने के लिए, तो भी आप क्या करते हो, रिबाउंड करते हो और कहते हैं ये मेरा रिबाउंड है, ये मेरी रिबाउंड है। बोले अच्छा तेरा तो ब्रेकअप हो गया था, अब तू इसके साथ क्यों घूम रहा है या घूम रही है। बोले नहीं नहीं, ये मेरी रिबाउंड है, ये मेरा रिबाउंड है, मतलब मैं अब इससे दुख हल्का कर रहा हूं, अपना कर रही हूं, ताकि मेरे को ब्रेकअप के उससे उभर सकूं। और इसीलिए एक टर्म आया, बहुत अच्छा टर्म आया, और आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं उसके लिए, वो ये है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप जरूर सुना होगा, और आपने, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, 250 ग्राम कुछ भी चलाते हैं ना, आपको सिचुएशनशिप जरूर सुना होगा। ये क्या होता है, सिचुएशनशिप का मतलब होता है आप किसी के साथ रिलेशन में, पर यूं ही कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, बस हम तो हैं एक दूसरे के साथ। सिचुएशनशिप बहुत चल रहा है और काफ़ी खतरनाक है। मतलब आपने सोचा कि चलो ऐसे ही हम लोग रिबाउंड कर लें या सिचुएशनशिप में ऐसे ही कर लें, बट सामने वाला सीरियस हो गया, फिर क्या करोगे। तो ये जो है सिचुएशनशिप का मतलब होता है बिना प्यार वाला रोमांस, उसे बोलते हैं सिचुएशनशिप दोस्तों। तो ये 10 वर्ड थे, और ऐसे कॉलेज वर्ड की मैं बताऊंगा ना आपको, तो क्योंकि देखिए जो मूवी वॉकेब आती है वो अलग लेवल की आती है, नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजन पे आती है ना, उनकी जो वॉकेब है बहुत अलग है। तो आप, मैं फिर कहता हूँ बार बार, कमेंट में बताइएगा आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। मैं हालांकि 5 सेक्शन बनाऊंगा, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो एंड करते हैं क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। तो और कुछ भी पूछना हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। बाय।